क्या ये मुमकिन है कि हजारों साल पहले दुनिया में एक ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद थी जो आज की सुपर कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज और मॉडर्न थी? जरा सोचिए, उस वक्त के लोग पत्थरों को हवा में उड़ाना जानते थे, वो तारों की जुबान समझते थे। ये सवाल याद रखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के खत्म होने तक आपका दिमाग या तो ये मान लेगा या फिर हमेशा के लिए हैरत के समुद्र में डूब जाएगा। दोस्तों, आज हम उस जगह खड़े हैं जहां साइंस हार मान लेती है और अकल दंग रह जाती है। गिज़ा के ये 3 पिरामिड्स, हमें बचपन से बताया गया है कि ये सिर्फ पुराने बादशाहों की कब्रें यानी कि टॉम्ब्स हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि ये सबसे बड़ा झूठ है? बस कुछ देर हमारे साथ रहिए, क्योंकि आज हम टेकक्राउन पर वो राज खोलने जा रहे हैं जो 4500 सालों से दुनिया से छुपाए जा रहे हैं। हम बात करेंगे उस टेक्नोलॉजी की जो आज की नासा के पास भी नहीं है। हम बात करेंगे उन फोर्सेस की जिनका जिक्र ना किताबों में है ना स्कूल्स में। क्या ये पिरामिड्स इंसानों ने बनाए, जन्नात ने, या फिर किसी ऐसी मखलूक ने जो जमीन की थी ही नहीं? आज की ये मेगा वीडियो आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल देगी। चलिए थोड़ा हिसाब करते हैं। ग्रेट पिरामिड में 23 लाख पत्थर हैं। हर पत्थर का वजन 2 टन से 80 टन तक का है। आज की दुनिया की सबसे बड़ी क्रेन सेरेंस SGC-250 भी मुश्किल से इतना वजन उठाती है। तो फिर 4500 साल पहले ये कैसे मुमकिन हुआ? अगर उस वक्त के लोग दिन रात काम करते और हर 2 मिनट में एक पत्थर लगाते, तब भी इसे बनाने में 20 साल लगते। लेकिन सवाल यह है कि वो 80 टन का पत्थर 400 फुट की बुलंदी पर लेके कैसे गए? साइंस कहती है रैम्प्स, यानी कि जिसे हम आम जुबान में ढलान कहते हैं, वो बनाई गई थी। लेकिन फिजिक्स के मुताबिक इतने भारी पत्थर के लिए जो रैंप चाहिए होगा वो पिरामिड से भी दुगना बड़ा होना चाहिए। तो फिर वो रैंप कहाँ गया? उसका कोई निशान क्यों नहीं मिलता? क्या उनके पास साउंड लेविटेशन यानी कि आवाज से चीज उठाने की टेक्नोलॉजी थी, या फिर उनके पास कोई ऐसी हिडन एनर्जी थी जो ग्रेविटी को खत्म कर देती थी? अब बात करते हैं एस्ट्रोनॉमी की। ये तीनों पिरामिड्स आसमान के 3 सितारों ओरियंस बेल्ट जिनको कहा जाता है के साथ बिल्कुल एक लाइन में है। ये अलाइनमेंट इतनी परफेक्ट है कि इसमें 0.01% की भी गलती नहीं है। उस जमाने में जब कोई टेलीस्कोप नहीं थी, उन्हें कैसे पता था कि सितारों की एग्जैक्ट पोजीशन क्या है? सिर्फ यही नहीं, ग्रेट पिरामिड दुनिया के ज्योग्राफिकल सेंटर पर बना है। यानी अगर आप पूरी दुनिया का मैप फैलाएं तो ये बिल्कुल दरमियान में आता है। इसके चारों कोने ट्रू नॉर्थ, साउथ ईस्ट, वेस्ट की तरफ इशारा करते हैं। आज हम ये काम सैटेलाइट और GPS से करते हैं। क्या उनके पास स्पेस से देखने की सलाहियत मौजूद थी, या फिर उन्हें कोई ऊपर से गाइड कर रहा था? अब आते हैं उस बात पर जो कोई मेन स्ट्रीम साइंटिस्ट नहीं करेगा। हमारे मजहबी और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में आद और समूद का जिक्र मिलता है। वो लोग इतने ताकतवर थे कि पत्थरों को तराश कर घर बनाते थे। क्या ये पिरामिड्स उन जाइंट्स का काम था, या फिर वो रिवायत सच्ची है जो कहती है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर की तरह यहाँ भी जन्नात से काम लिया गया था? साइंस इसे एंशिएंट एलियंस कहकर पीछे छुड़ा लेती है, लेकिन हम जानते हैं कि मखलूकात सिर्फ इंसान नहीं है। इजिप्ट के पुराने हायरोग्लिफिक्स तस्वीरी जुबान में ऐसी मखलूक दिखाई गई हैं जो इंसानों से बिल्कुल अलग है। क्या वो जनाब थे, या फिर कोई ऐसी सिविलाइजेशन जो डायमेंशन बदलना जानती थी? ये वो सवाल है जिसका जवाब हिस्ट्री की रेत में कहीं दफन है। सबसे बड़ी टेक डिटेल अब सामने आएगी। पिरामिड के बाहर व्हाइट लाइमस्टोन, सफेद चूने का पत्थर था जो बिजली को रोकता था, यानी कि वो उसका इंसुलेटर था। और इसके अंदर ग्रेनाइट है जिसमें क्वार्ट्ज होता है जो बिजली पैदा करता है, यानी कि वो कंडक्टर है। ये सेटअप बिल्कुल एक मॉडर्न इलेक्ट्रिक कैपेसिटर जैसा है। साइंटिस्ट ने जब पिरामिड के अंदर कॉपर की वायर्स और केमिकल्स के निशान पाए तो एक नई थ्योरी ने जन्म लिया। क्या ये पिरामिड्स दुनिया के लिए वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते थे? निकोला टेस्ला ने भी वार्डन क्लाइव टावर इसी मकसद के लिए बनाया था। अगर ये सच्चा है तो इसका मतलब है कि हजारों साल पहले दुनिया फ्यूल फ्री एनर्जी यूज कर रही थी। फिर ये टेक्नोलॉजी गई कहां? किसने इसे मिटा दिया ताकि हम आज महंगी बिजली और पेट्रोल के गुलाम बने रहें? आज भी 2026 में हमें नहीं पता कि ग्रेट पिरामिड के अंदर क्या है। एक्सरे की एक किस्म मुऑन इमेजिंग से पता चला है कि इसके अंदर एक बिग वॉइड यानी बहुत बड़ा खाली कमरा है जहां आज तक कोई नहीं पहुंच सका। वहां क्या है? क्या वहां कोई ऐसी मशीन है जो अभी भी चल रही है, या फिर वहां हमारी दुनिया का कोई ऐसा राज है जो अगर खुल गया तो पूरी दुनिया का सिस्टम पलट जाएगा? दोस्तों, पिरामिड्स ऑफ गिज़ा कोई कब्र नहीं है, ये एक मैसेज है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी का निशान जो हमसे छीन ली गई है।
چاہے وہ جنات نے بنائے ہوں یا ہماری کسی بولی بسری سپر سیویلائزیشن نے۔ ایک بات طے ہے، ہم دنیا کے پہلے ایڈوانس لوگ نہیں ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا یہ وائرلیس پاور پلانٹس تھے یا پھر جنات کی تخلیق؟ اپنے نظریات نیچے کمنٹ میں لکھیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔